शेर और शिकारी की कहानी। शेर और शिकारी की कहानी। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की असिस्टेंट एक लोमड़ी थी। एक दिन शेर और लोमड़ी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में शेर ने कहा, बतलाओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई है इस जंगल में? शेर की बात लोमड़ी बोली, महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव हैं। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा तो बताओ मुझे शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी उत्तर देते हुए बोली, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होता है जो किसी को भी कुछ ही मिनट में मार सकता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, अच्छा ऐसा है तो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि शेर अधिक शक्तिशाली होता है कि इंसान। उसी समय कहीं से भटकता हुआ एक लड़का वहां आ गया। लड़के को देखकर शेर बोला, यह इंसान ही है ना? मैं अभी बताता हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, यह तो आदमी का बच्चा है, इसे मारने में कोई बहादुरी नहीं है। यह तो बच्चा है, अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। शेर ने उसे बच्चों को जाने दिया। कुछ देर पश्चात वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को देखकर शेर बोला, यह तो आदमी ही है ना, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ हम दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी उसे रोकते हुए बोली, महाराज, यह तो बूढ़ा आदमी है और अपने उम्र को पार कर चुका है, अब इसके शरीर में शक्ति नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर शेर फिर रुक गया। कुछ देर पश्चात वहां से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शेर लोमड़ी से बोला, यह आदमी ही है ना, अब देखो मैं कैसे इसका शिकार करता हूँ। इतना कहकर शेर ने उस आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने ही आया था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। शेर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर शिकारी ने अपने हाथ में रखी बंदूक से शेर पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली सीधे शेर को लगी और कुछ ही देर में शेर वहीं मर गया। शिक्षा कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। राजा और लालची मंत्री की कहानी। बहुत पुरानी बात है, दक्षिण भारत में एक राजा राज्य करता था। राजा का राज्य समुद्र के किनारे था। राजा को भोजन के साथ मछलियां खाने का बहुत शौक था। बिना मछलियों के राजा का भोजन अधूरा रहता था। एक बार की बात है, राजा के राज्य में बहुत तेज तूफान आया जिसके कारण कोई भी मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नहीं जा सका। उस दिन राजा को भोजन में मछलियां नहीं मिली जिससे राजा बहुत उदास हो गया। राजा ने जब अपने मंत्रियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बतलाया कि इतने तेज तूफान में समुद्र में मछली पकड़ने जाना अपनी जान पर खेलने के समान है, इसलिए कोई भी मछुआरा समुद्र नहीं जा रहा है। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी समुद्र से ताज़ी मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर मछुआरों के मन में लालच तो आया, किंतु कोई भी मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी राज्य में एक बहुत ही गरीब मछुआरा रहता था। उसे जब राजा की इस घोषणा का पता चला तो अपनी दरिद्रता दूर करने के लिए वह अपनी जान की परवाह किए बगैर समुद्र में चला गया। समुद्र में उसने जाल फेंका जिसमें कई बड़ी बड़ी मछलियां फंस गई। मछुआरा मछलियां लेकर राजा के महल पहुंच, किंतु राजा के सैनिकों ने उसे महल में नहीं घुसने दिया। राजा के एक खास मंत्री ने मछुआरे को ताज़ी मछलियों के साथ देखा तो मछुआरे को अपने साथ राजा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। मंत्री जानता था कि राजा मछलियां देखकर बहुत अधिक प्रसन्न होगा और इसके बदले मछुआरे को बहुत सारा धन देगा, इसलिए उसने मछुआरे के समक्ष एक शर्त रखी कि जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा हिस्सा मंत्री अपने पास रखेगा।
मछुआरा मंत्री की बात मान गया और मंत्री मछुआरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। मछुआरे के पास ताजी ताजी मछलियां देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा। मछुआरा राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मुझे 20 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने फिर से मछुआरे से कुछ मांगने के लिए कहा, किंतु मछुआरे ने फिर 20 कोड़े खाने का इनाम मांगा। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया और मछुआरे को 20 कोड़े मारने का आदेश दिया। सैनिकों ने मछुआरे को कोड़े मारना शुरू किया। 10 कोड़े खाने के बाद मछुआरा राजा से बोला, महाराज, मुझे आप जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे मेरे हिस्सेदार को देना पड़ेगा, इसलिए बाकी के 10 कोड़े मेरे हिस्सेदारी को दे दिए जाएं। मछुआरे की बात सुनकर राजा को फिर आश्चर्य हुआ और राजा ने उसके हिस्सेदार का नाम पूछा। मछुआरा मंत्री की तरफ इशारा करते हुए बोला, महाराज, यही मेरे हिस्सेदार हैं। इन्होंने ही मुझे आपके पास लाने के बदले प्राप्त इनाम का आधा हिस्सा मांगा है। राजा ने मंत्री की ओर देखा तो मंत्री ने शर्म से अपना सर झुका लिया। राजा ने आदेश दिया कि बाकी की 10 कोड़े मछुआरे के हिस्सेदार को मारे जाएं। सैनिकों ने राजा के आदेश पर मंत्री को 10 कोड़े मारे। राजा ने मंत्री को उसके लालच के कारण अपने मंत्री पद से हटकर राज्य से बाहर कर दिया और मछुआरे को बहुत सारा इनाम देकर विदा किया। शिक्षा, राजा और लालची मंत्री की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच में आकर कभी भी किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।